बी से बिहार और बी से बजट। ये हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि केंद्र सरकार के बजट में इस बार बिहार पर कुछ ज्यादा ही मेहरबानी दिखाई गई है। सड़क से लेकर हवाई मार्ग तक को विस्तार देने का संकल्प है। किसान, महिला और छात्रों की झोली भरने की कोशिश। मिथिलांचल प्राथमिकता में है। मखाना को लेकर केंद्र ने पहली बार अति उत्साह दिखाई है। प्रिंटिंग वाली साड़ी में दिखी वित्त मंत्री। बिहार और बिहारियत के लिए लगाव की झलक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मधुबनी प्रिंटिंग वाली साड़ी में भी दिखाई दी। सेंट्रल गवर्नमेंट के इस पूरी कवायद को इसी साल अक्टूबर-नवंबर में होने जा रहे बिहार विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि बजट भाषण में जितनी चर्चा बिहार की हुई उतनी किसी और राज्य को नसीब नहीं हुई। लोकसभा में शनिवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का जैसे ही प्रवेश हुआ, वैसे ही उनकी वेशभूषा ने संकेत कर दिया कि आज बिहार के लिए सबसे खास दिन साबित होने वाला है। हुआ भी कुछ ऐसा ही। सीतारमण ने बिहार के लिए 7 बड़ी घोषणाएं की हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मखाना बोर्ड की स्थापना। मखाना उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन की स्थिति में सुधार के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना होगी। इसके जरिए मखाना कारोबार से जुड़े लोगों को किसान उत्पादक संगठन के रूप में संगठित किया जाएगा। इससे मखाने की खेती से जुड़े किसानों और श्रमिकों की आमदनी में इजाफा होगा। साथ ही कंपनियों को भी काम और दाम का लाभ मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के इस फैसले से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उस संकल्प को संबल मिलेगा जिसमें उन्होंने हर एक भारतीय की थाली में कम से कम एक व्यंजन पहुंचाने का संकल्प सालों पहले लिया था। कोसी नहर परियोजना के उद्धार के लिए मदद। मिथिलांचल की राजनीति पहले से ही बिहार में सत्तारूढ़ एनडीए के अनुकूल रही है। सालों से लंबित पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के उद्धार के लिए केंद्र सरकार ने वित्तीय मदद का वादा किया। इस परियोजना के विस्तार और आधुनिकीकरण के बाद मिथिला के 50,000 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि को खेती के लिए पानी मिल सकेगा। बिहार का टाल क्षेत्र भी राजनीति के लिहाज से उर्वर है। यहाँ दाल की खेती ज्यादा होती है। बजट में कहा गया है कि अगले 4 सालों के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अरहर, उड़द और मसूर की सारी उपज की खरीदारी होगी। पटना एयरपोर्ट का विस्तार। बिहार के हवाई अड्डों को यात्रियों का भारी दबाव का सामना करना पड़ता है। बिहिट्टा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण की घोषणा से विकास को पंख लगेगा। ये बिहिट्टा और पटना एयरपोर्ट से अलग होगा। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण पूरी तरह नए स्थान पर किया जाता है, जहां पहले से कोई ढांचा मौजूद नहीं रहता। सीतारमण ने पटना एयरपोर्ट के विस्तार का भी वादा किया है। बजट में बिहार के लिए बड़ी घोषणाओं में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट प्रमुख है। इससे कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण होगा। किसानों को उनकी उपज के उचित दाम मिलेंगे। उनकी दशा में सुधार होगा। साथ ही हजारों की संख्या में रोजगार का भी सृजन होगा। आईआईटी के लिए भी बड़े ऐलान। देश के 5 आईआईटी के बुनियादी ढांचे में विस्तार का लाभ पटना स्थित आईआईटी को भी मिलेगा। यहाँ छात्रावास समेत अन्य तरह की अवसंरचना का विकास होगा। केसीसी की लोन सीमा में वृद्धि। राष्ट्रीय स्तर पर लघु एवं सीमांत किसानों के लिए केसीसी की लोन सीमा में वृद्धि का फायदा बिहार के किसान भी उठाएंगे। बिहार में अभी 40 लाख से ज्यादा किसानों के पास केसीसी है। उन्हें सस्ती दर में ऋण मिल सकेगा, जिससे खेती संबंधी समस्याओं का समाधान हो पाएगा।